हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग चैप्टर 2 अम्ल क्षार तथा लवण को पढ़ रहे थे। आज अम्ल क्षार तथा लवण की 6वीं क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व व सूचक। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पहला महत्व होता है हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य। जो हमारा आमाशय होता है, जो आमाशय में उत्पन्न होने वाला पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। जो आपका आमाशय होता है, आमाशय में उत्पन्न होने वाला पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, जिसका पीएच मान 1.2 होता है। यह क्या करता है, आमाशय को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो आपका HCl होता है, पीएच मान 1.2 उसका होता है, वह आमाशय को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है तथा अपच की स्थिति में आमाशय बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे आमाशय में दर्द एवं जलन उत्पन्न हो जाता है। तो इस कंडीशन में यदि अपच की स्थिति आती है, यदि आप ज़्यादा भोजन को डाइजेस्टिंग कर लेते हैं या ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो अपच की स्थिति में आमाशय जो आपका होता है बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे आमाशय में दर्द एवं जलन उत्पन्न हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाचन तंत्र में पीएच का कार्य क्या है। बस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपके पाचक रस में, जिसका 1.2 पीएच वैल्यू होता है। तो 1.2 पीएच वैल्यू होने की वजह से आमाशय को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। यहीं पर यदि ऐसी स्थिति आती है कि अपच हो जाता है, जब ज़्यादा आप खाना खा लेते हैं आवश्यकता से अधिक, तो अपच की स्थिति आती है। तो ऐसी स्थिति में जो आमाशय द्वारा जो बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर लिया जाता है, जिससे आमाशय में दर्द अथवा जलन आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या यूज है। तो नेक्स्ट यूज है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। जो आपके दांत होते हैं, इसमें एक कठोर पदार्थ की झिल्ली नुमा लेयर लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। जो आपका दांत होता है, उस दांत के ऊपर एक कठोर पदार्थ की पतली सी लेयर लगी होती है, पतली सी परत लगी होती है, जो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। जैसा कि आप लोग घरों में यूज करते हैं कि ज़्यादा ब्रश रगड़ने से आप ऊपर की परत कट जाएगी, तो जो आपके दांत के ऊपर कैल्शियम फास्फेट की परत होती है, वह ज़्यादा ब्रश करने से वो कटता है। ओके, तो कैल्शियम फास्फेट जो होता है उसको हम एनेमाल कहते हैं। और जो एनेमाल होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो दांत का एनेमाल। एनेमाल को किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। तो यहाँ पर पीएच का उपयोग क्या है, तो पीएच का उपयोग यही है कि यदि आपके मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होता है, तो दांतों में क्षरण या सड़न चालू हो जाता है। यानी कि यदि आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, तो दांतों को क्षरण या यह कह सकते हैं सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से पीएच की जो वैल्यू 5.5 या 5.5 से अधिक होने पर वह दांतों को क्षरण से रोकता है। तो दूसरा यूज मैंने बता दिया आपको कि पीएच का यूज जो होता है दांतों के क्षरण में। यदि आपके पीएच का मान 5.5 से कम होता है, तो दांतों में क्षरण अथवा सड़न की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इस तरीके से पीएच का उपयोग आपका दंत क्षय में भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है
पौधे और पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। कोई भी जीवित प्राणी है उसको समुचित यानी एक एग्जैक्ट और ये कह सकते एक संतुलित पीएच मान की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे जंतु हो, चाहे पौधे हो, कोई भी प्राणी है तो उसको एक संतुलित पीएच मान की आवश्यकता होती है। जैसे हम जीवित प्राणी की बात करें तो उसका जो पीएच दशाओं में ही जीवित रहते हैं, यानी एक समुचित अगर पीएच मान है तो ही जीवित रहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, इसका पीएच मान 7 से 7.8 पीएच परास के बीच ही सुखपूर्वक कार्य करता है। यानी जो हमारी शरीर है यदि इसका पीएच मान 7 से 7.8 के बीच है तो ही हम अच्छी तरीके से किसी कार्य को सुखपूर्वक कर सकते हैं। तथा अच्छी उपज के लिए मिट्टी की एक विशिष्ट परास पीएच परास 7 होना चाहिए। तो यदि आप एक अच्छी उपज तैयार करना चाहते हैं तो पौधे पर मिट्टी की एक विशिष्ट पीएच मान लगभग 7 होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से पौधे और पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता में पीएच का महत्व आपको चला। अब नेक्स्ट देखते हैं सूचक के बारे में कि सूचक क्या होते हैं। तो सूचक को समझिएगा, इंडिकेटर क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपके 10th स्टैंडर्ड में, यूपी बोर्ड 10th स्टैंडर्ड में केवल आपको अम्ल और क्षार सूचक पढ़ना है। सूचक तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन आपको केवल 2 सूचक पढ़ना है, एक अम्ल सूचक और एक क्षार सूचक। तो समझना ये है कि हम लोग सूचक क्यों पढ़ते हैं। तो जो आपका सूचक होता है, अम्ल और क्षार सूचक जो होते हैं वह जली विलयन अम्लों के साथ जली विलयन में कोई और रंग देते हैं और क्षारों के साथ जली विलयन में कोई दूसरा रंग देते हैं। यानी आपका मान लीजिए आपका अम्ल है और एक क्षार है। तो जो अम्ल और क्षार होते हैं यह जली विलयन में अपना रंग चेंज करते हैं। यानी अम्ल जो होगा जली विलयन में कोई और रंग देगा और जो क्षार होगा वो जली विलयन में कोई और रंग देगा। तो इसकी पहचान के लिए हम सूचक का उपयोग करते हैं। यानी अम्ल और क्षार की पहचान के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। जैसे कि किसी भी केमिकल को, चाहे अम्ल हुआ चाहे क्षार हुआ, आप अपने शरीर के किसी भी बॉडी पर लगाकर या अपनी जीभ के द्वारा चख कर नहीं चेक कर सकते कि ये अम्ल है और ये क्षार है। ओके, किसी चाहे कोई भी अम्ल हो चाहे कोई भी क्षार हो, उसको आप शरीर पर, त्वचा पर लगाकर या जीभ के द्वारा चख कर यह नहीं पता कर सकते कि अम्ल है कि क्षार है। इसका रीज़न ये है प्यारे दोस्तों कि कुछ रासायनिक अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ ऐसे होते हैं कि आप यदि शरीर पर रखेंगे तो आपको शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या जीभ पर रखते तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस कंडीशन में किसी भी अम्ल अथवा किसी भी क्षार को हम लोग अपने त्वचा पर लगाकर या जीभ के द्वारा चख कर हम पता नहीं कर सकते कि अम्ल है या क्षार है, क्योंकि यह हमारे लिए नुकसानदायी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं सूचक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि सूचक से प्रयोग करने से यदि आप अम्ल का जली विलयन में रंग देखेंगे तो दूसरा कोई होगा और क्षार के साथ जली विलयन में रंग देंगे तो कोई दूसरा रंग होगा। तो रंग कलर के द्वारा हम पहचान कर लेते हैं कि कौन अम्ल है तो और कौन क्षार है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छी तरीके से
समझाने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।